भारतीय किसान संघ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय किसान संघ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। नमस्कार, आपको बताएं कि भारतीय किसान संघ उत्तर प्रदेश के प्रदेश महामंत्री माननीय श्री राज सिंह चौहान जी का आज भदोही में आगमन हुआ है और इसको लेकर आइए उनसे जोड़ते हैं और कुछ चर्चा करते हैं। जी सर, स्वागत है आपका। आज क्या प्रमुख उद्देश्य रहा भदोही आगमन का? धन्यवाद आप सभी का। भारतीय किसान संघ उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष, महामंत्री और संगठन मंत्री 75 जिलों में जाने का प्रवास तय हुआ है। इसका उद्देश्य है कि किसानों के बीच जाकर, कार्यकर्ताओं के बीच जाकर जो किसानों के साथ समस्या उत्पन्न हो रही हैं उनको प्रत्यक्ष रूप में जानना, ये एक उद्देश्य है। अभी हमने एक प्रतिनिधि सभा लखनऊ में आयोजित की थी जिसमें अध्यक्ष और मंत्री और कोषाध्यक्ष केवल बुलाए गए थे। सभी कार्यकर्ताओं से मिलना, सबके सुझाव आने अपेक्षित रह जाता है। अब यहाँ जिला से प्रवास भी इसीलिए तय कर रहे हैं कि सबसे मिलना होगा, सभी की जानकारी है, कुछ किसान बंधुओं के साथ बैठना होगा। जो भी क्षेत्र में समस्या है, वो नीतिगत समस्या आ रही होंगी, कुछ जिला स्तर की समस्या आ रही होंगी, उनके समाधान के लिए आगे क्या योजना बनेगी उसका समाधान करना। आने वाले वर्ष में अभी अपना संगठन वर्ष का कार्यक्रम चलेगा 2027 का, क्योंकि लोकसभा चुनाव भी अभी फरवरी में आ जाएगा। वैसे तो सदस्यता का कार्यक्रम हमारा मार्च से होता है, लेकिन एक सदस्यता अपना सभी किसान बंधु अपनी सदस्यता ले लें जिस प्रकार के संगठन के उद्देश्य, तो ये भी एक क्रम हमारा आने का है। सर, इस क्षेत्र से अनिल मिश्रा जी, हरिप्रकाश उपाध्याय जी जैसे लोग तमाम मुद्दे उठाते रहते हैं। उसमें प्रमुख मुद्दा और आई चीनी मिल का आप लोगों ने उठाया, काफ़ी संघर्ष किया। उस पर आप लोग किस तरह से आगे की कार्रवाई क्या होगी? उसके लिए आज बैठ के कार्यक्रम में कोई योजना बनाएंगे। और आई चीनी मिल भदोही जिले का प्रमुख मुद्दा है और ऐसा नहीं, इसके साथ सरकार के साथ वार्ता हुई है। सरकार ने कुछ सकारात्मक विषय दिए। ये क्योंकि कोऑपरेटिव चीनी मिल है, ये कोऑपरेटिव के अंदर है, तो इसमें अच्छे कार्य करने वाले बंधुगण सम्मिलित हो जाएं। सरकार का प्रयास है और हमारा प्रयास है, लेकिन सरकार आप सब समझते हैं कि किस प्रकार काम करती है। कोई भी सरकारें हों तो उसको जगाना पड़ता है। सरकार सोई हुई है, तो इसलिए आगे की योजना भी हम आज इस बैठक में, तो बैठक भी होने 11 बजे से प्रारंभ हो गया हमारी, इसकी योजना बनाएंगे। और मैं निश्चित विश्वास दिलाता हूँ कि ओराई चीनी मिल यहाँ के किसानों को मिलेगी। भारतीय किसान संघ का ऐसा प्रयास है। सर, जो दर्शक हैं उनके लिए कि जो भारतीय किसान संघ है वह किस तरह कार्य करती है किसानों की समस्याओं को लेकर, आप लोग किस तरह से उसको? हम 3 प्रकार के कार्यक्रम करते हैं किसान संघ। एक संगठनात्मक कार्यक्रम, संगठन से जोड़ते हैं किसानों को। किसानों के जो मुख्य उद्देश्य हैं, जो चेतावनी है, उनको समझाने के लिए, क्योंकि अभी क्या अलग अलग संगठन अलग प्रकार से काम कर रहे हैं, वो अपना संगठन बना है। हमारा उद्देश्य किसानों में संगठन हो। अभी व्यापारी वर्ग में संगठन है, मजदूर वर्ग में संगठन है, तो वो विजय प्राप्त कर रहे हैं, अपने उद्देश्य को प्राप्त कर रहे हैं। किसान संघ का उद्देश्य भी यही है कि किसानों में संगठन हो, किसान संघ अपने लिए कोई काम करे। दूसरा कार्यक्रम करते हैं हम रचनात्मक कार्यक्रम, जिसमें नवाचार के प्रयोग हों। जैविक कृषि का है हमारा, और वैल्यू एडिड प्रोडक्ट बनाने का, किसान स्वयं से कैसे उद्यमी बन सकता है, इस प्रकार की ट्रेनिंग के प्रशिक्षण वर्ग आयोजित करते रहते हैं। तीसरा कार्यक्रम है संघर्ष का हमारा, जो आंदोलन के द्वारा जो सरकार की नीतियों के खिलाफ जाकर विरोध में सरकार काम नहीं करती है, तो उनको विजय प्राप्त करनी हमें। ये 3 कार्यक्रम भारतीय किसान संघ लेते हैं। अब इसी क्रम में भारतीय किसान संघ के जो जिलाध्यक्ष हैं हरिप्रकाश उपाध्याय जी से जोड़ते हैं। जी उपाध्याय जी, जो आज माननीय श्री राज सिंह चौहान जी का भदोही आगमन हुआ है, आप कार्यकर्ताओं में किस तरह का माहौल है और क्या कहेंगे इसको लेकर? पहली बात आप लोगों को धन्यवाद, नमस्कार भाई साहब। हमारे प्रदेश महामंत्री श्री राज सिंह चौहान जी का कार्यक्रम यहाँ सुरियाओं में अटल चौराहा पर अटल जी को माल्यार्पण करने के बाद हम लोगों का ज्ञानपुर में बैठक और सभा है वहाँ चित्रांगा लान में। यहाँ से भाई साहब गाड़ी के काफिले और मोटरसाइकिल काफिले द्वारा हम लोग इनको ज्ञानपुर मुख्यालय से होते हुए ले जाएंगे चित्रांगा लान में। उसके बाद वहाँ जो है अपने कार्यकर्ताओं का, पूरे जिले के कार्यकर्ता वहाँ उपस्थित हैं और वहाँ बैठक हो। प्रमुख मुद्दे क्या है? इस प्रमुख मुद्दे ये हैं कि हमारा जो पहली चीज़ तो जो आगे संगठन का पर्व आ रहा है उसके विषय में भाई साहब का उद्घोषण होगा, वहाँ लोगों को बताएंगे कैसे क्या करना है। और हमारा जो भदोही जिले के हमारी जो कृषि और अन्य चीज़ जो समस्या है वो भाई साहब के सामने हम रखेंगे। जैसे हमारे यहाँ
400-500 टिबेले हैं, लेकिन उनकी नालियाँ जो हैं क्षतिग्रस्त है। किसान प्राइवेट पानी लेते हैं तो 100 रुपये 150 रुपये घंटे उनको देना पड़ता है। टिबेल है लेकिन नाली नहीं, सिंचाई नहीं हो पाती है। और मेरा प्रमुख मुद्दा है औराई चीनी मिल का, जो कि भाई साहब के सामने बात रखेंगे। और जो हमारा संगठन 3 साल में जो काम किया है यहाँ, उसके बारे में लोगों को बताएंगे। और जो नई समस्या है और जो समस्या है वो भाई साहब के सामने। और नए लोगों को भी जोड़ा जाएगा जी, सब जो पुराने हमारे कार्यकर्ता हैं वो भी हैं, और बाकी जो नए लोग आए हैं वो सब वहाँ हैं। और हम लोग इसका और विस्तार कर रहे हैं ताकि और लोगों को गांव-गांव जोड़ रहे हैं। यही अपना आज का कार्यक्रम है। भारतीय किसान संघ जी। आज अटल चौराहा पे जो मंत्री जी आए हुए हैं, आप लोग स्वागत कर रहे हैं, क्या कहेंगे इसको लेकर? आज हम लोगों के लिए एक सौभाग्य का दिन है। हमारे प्रदेश के महामंत्री परम आदरणीय राज सिंह जी भाई साहब का आगमन हुआ है। रामचला जी भाई साहब हमारे साथ में उपस्थित हैं। हम किसानों के लिए हमारे संगठन के मुखिया और हम सबके अभिभावक हैं। उनकी उपस्थिति में हम किसानों की लड़ाई और अपने क्षेत्र के कृषि के लिए, उन्नयन के लिए और किसानों की भलाई के लिए, किसानों के परिवार की भलाई के लिए, अपने क्षेत्र के भलाई के लिए काम कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर आज के जो है इस विषय पर, आज भाई साहब के आगमन पर हम सभी गौरवान्वित हो रहे हैं। हम सबका एक तरह से किसानों का उत्साह बढ़ा हुआ है। हमारे संगठन के जितने भी पदाधिकारी हैं, सबने मिल करके, आज हमारे जिलाध्यक्ष जी साथ में मौजूद है, आपके नेतृत्व में हम सबने मिल करके आज अपने आज के संगठन पर्व को अपने आदरणीय राज सिंह जी भाई साहब के नेतृत्व में आज हम सब बैठेंगे सम्मेलन के माध्यम से और बैठक के माध्यम से। भदोही जनपद के विभिन्न समस्याओं को, किसानों से होने वाली विभिन्न समस्याओं पर हम लोग आज मंथन करेंगे। साथ ही साथ हमारी जो बड़ी योजना है वो कुछ हमारे विषय हैं जो राज्य स्तर पर भी हैं और हमारे जिले स्तर के भी विषय हैं, उन पर हम तथ्यात्मक रूप से चर्चा करेंगे। साथ ही संगठन का हमारा जो एक दायरा है जिसको हम बढ़ा करके हर घर तक, हर परिवार तक, हर किसान तक पहुंचना चाहते हैं, उस पर मंथन होगा। छात्रों के हित के लिए पहला चल रहा है, आप उनके हित के लिए एक मामला उठाए, क्या पड़ रहा है ये? छात्रों का हित ही नहीं है, वो किसानों का हित है। क्योंकि हमारे क्षेत्र के किसानों ने बड़े ही अरमान से, बहुत बड़े अपने बड़े मन करके इस क्षेत्र की शिक्षा के लिए एक बड़ा योगदान दिया था। उस योगदान को हमें उस स्तर तक पहुंचाना है जिस स्तर तक उनकी सोच रही होगी, जिसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। निश्चित तौर पर हम उस पर भी आगे बढ़ेंगे। हम किसानों के साथ हैं।